हेलो बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपना जो सॉलिड स्टेट चल रहा है क्लास 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट, जिसमें चैप्टर जो फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, उसमें आज हम पढ़ेंगे रिलेशन इन बिटवीन ए एंड आर। तो मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर PLS पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो ए क्या होती है? ए होता है यहाँ पे एज लेंथ। देखो इधर, दिस इज अ यूनिट सेल, कंसिडर दिस इज अ लाइक दिस इज यूनिट सेल। अब देखो यूनिट सेल में अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी यूनिट सेल बना देता हूं, मैंने मान लिया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें एटम्स कहाँ पे होते हैं? इसके कॉर्नर्स पे। और आपको पता है कि जो कॉर्नर्स पे मैं एटम बना रहा हूं, इनका साइज इतना छोटा नहीं है। मैं इन कॉर्नर्स पे जो एटम है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनके सिर्फ सेंट्रल पॉइंट को बना रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज एटम तो कहाँ पे है? एटम तो यहाँ पे पूरे स्पेस में। जैसे ये सामने की बात करें तो इसका जो एटम होगा वो कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जो एटम होगा वो इस तरह से, ठीक है। तो सारे एटम हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी ना, 4 एटम, यानी किस तरह से होते हैं? ये मान लो 4 एटम हैं और ये दूसरी लेयर के 4 एटम हैं। तो ये 4 और 4 8 एटम एक दूसरे के जस्ट ऊपर होते हैं। तो यहां पे मैं सिर्फ डॉट से डिनोट कर रहा हूं, अदरवाइज इन एटम्स की साइज बड़ी होती है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये आपस में एक दूसरे को टच करते हैं इस तरह से। तो भाई ए क्या होती है? ए जो होता है वो क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है हमारी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट सेल जो भी होती हैं, ए होता है एज लेंथ। ये हमारा एक एज है और इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक की, इसको हम बोल देते हैं ए। दिस इज अवर एज लेंथ ए, ठीक है। और क्यूबिक यूनिट सेल होती हैं उनमें आपको पता है कि ए बराबर बी, यानी क्यूबिक यूनिट सेल में क्या चलता है हमारे पास? अगर आपको याद होगा तो A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, यानी कि सारे के सारे एजेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। यानी ये A है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी? A होगी, ठीक है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में ये होता है। और दूसरा अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ये सारे एंगल होते हैं वो कितने होते हैं भाई? ये होते हैं 90 डिग्री। तो ये हमारी क्यूबिक यूनिट सेल होती है। और क्यूबिक यूनिट सेल में भी जो मैंने डायग्राम बनाया, ये बनाया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल ही बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं ए। तो ए क्या होती है? बराबर एज लेंथ, ठीक है। और आर क्या होता है भाई? आर होता है ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स है ना, इनकी रेडियस, ठीक है। इन एटम्स की रेडियस को हम बोल देते हैं आर। तो आर कहां से कहां तक हो जाएगा भाई? आर यहां से हमारा, मैं रेड से डिनोट करता हूं, यानी कि आर हमारा हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा आर, और यहां से यहां तक का अगेन कौन सा डिस्टेंस होगा? आर, ठीक है। तो ये हमारा आर डिस्टेंस हो जाएगा। अब चलो भाई बात करते हैं आर को हम निकालते कहते हैं। ये तो एक बात हो गई एज लेंथ की, ये इसमें शर्तें होती हैं। और ये हमारा एज लेंथ होता है ए। और आर क्या होता है भाई? आर जनरली हम हमारा जो केमिस्ट्री में निकालते हैं रेडियस ऑफ एटम, वो हम निकालते हैं दो जो एटम होते हैं, एटम अगर ये 2 एटम हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, ठीक है, क्लोज पैकिंग में इस तरह से पास पास होते हैं, तो हम जो रेडियस निकालते हैं वो यहां से यहां तक की दूरी, माना कि ये डी है, तो रेडियस हमारी होती है d/2, ठीक है। तो ये d/2 होती है। तो एक बार और समझो इसको, हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो उसको समझने से पहले हमें समझना जरूरी है कि जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें सारे के सारे एजेस जो होते हैं, कितने एजेस होते हैं भाई? 4 एज ऊपर वाले, 4 एज ये, और 4 एज नीचे वाले, यानी टोटल 12 एजेस होते हैं। तो 12 एज होते हैं और सारे के सारे इक्वल होते हैं। उसकी जो एज है, इसकी लेंथ को हम क्या बोल देते हैं? ए, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है, इसलिए सारे के सारे एज बराबर होंगे। दूसरी बात है इसमें कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, यानी ये बॉन्ड एंगल सारे के सारे कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस हम कैसे निकालते हैं? दो क्लोजेस्ट जो एटम होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, उनके जो सेंट्रल पॉइंट है उनके बीच के डिस्टेंस को अगर हाफ कर दिया जाए तो वो हमारा निकल के आता है आर, जिसको हम बोलते हैं रेडियस।
ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलिए अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर ऑफ डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूनिट सेल्स। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूं। चलिए अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो ये हमारी कौन सी यूनिट है? ये हमारी सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, और सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ए और आर में क्या रिलेशन होता है? देखो भाई, इधर देखेंगे, ये हमारा है ए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा कितना है? ए। और अगर मैं इनको आर की टर्म्स में बोलूं तो ये एक आर हो गया और ये दूसरा आर हो गया। यानी ए इक्वल्स टू किसके होता है? ए इक्वल्स टू होता है 2r। ए इक्वल्स टू होता है 2r के, क्लियरली विजिबल है। देखो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे दो एटम होंगे भाई, एक एटम यहाँ होगा और एक एटम यहाँ होगा, ये दूसरे को आपस में टच कर रहे होंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है तो अगर उसको आर में मैं प्रेजेंट करूं, रेडियस ऑफ एटम में अगर प्रेजेंट करूं तो ये 2r के बराबर होगा, जैसा कि यहाँ। यानी a इक्वल्स टू क्या होता है? 2r। आपको पता है क्लोज पैकिंग में जब भी एटम अरेंज होते हैं तो आपस में इस तरह से पैक होते हैं कि उनके बीच मिनिमम स्पेस रहे। ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2r। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, r इक्वल्स टू a बाई 2। तो दिस इज द रिलेशन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फॉर SCC, फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। अब हम बात करेंगे हमारी जो दूसरी सेल जो होती है वो है हमारी FCC। हम बात करते हैं FCC की। देखिएगा इधर FCC। तो भाई FCC में क्या होता है? FCC होता है फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल में क्या होता है? देखिए जरा स्ट्रक्चर कैसी होती है फेस सेंटर्ड की। ये देखिए, ये अगर एक यूनिट सेल है तो फेस सेंटर्ड में कहां कहां पे होते हैं एटम? कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे तो एटम होंगे ही होंगे। बाकी एटम कहाँ होते हैं? इन फेसेस के सेंटर पे। यानी एक यहाँ पे, एक इस वाले एटम के फेस के सेंटर पे, एक इस फेस के सेंटर पे, एक इस फेस के सेंटर पे, एक इस फेस के और एक इस फेस के, एक ये ऊपर वाला जो फेस है इसके सेंटर। तो इस तरह से एटम FCC में अरेंज रहते हैं। अब हमें यहां निकालना है कि R और A में क्या रिलेशन होता है। यानी ये A और एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे इसकी FCC में A और R में रिलेशन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इनमें एटम्स को देखना होगा कि कौन से 2 एटम्स या कौन से 3 एटम्स या कौन से 4 एटम्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। यदि मैं इस एटम को ड्रॉ करूं, इसका ये इस तरह से आएगा। अगर इस एटम को ड्रॉ करता हूं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। इसको ड्रॉ करता हूं, ये यहाँ पे आएगा। इसको ड्रॉ करता हूं, ये यहाँ पे। इसको ड्रॉ करता हूं तो ये यहाँ पे होता है। इसको ड्रॉ करता हूं, कॉर्नर है, कॉर्नर पे एक एटम होगा, इस तरह से। तो ये मैंने एक फेस के एटम ड्रॉ कर दिए। अब देखिए, यहाँ पे FCC में हमारा रिलेशन वो नहीं चलेगा जो अभी हमने प्रूव किया, A इक्वल्स टू 2R। A इक्वल्स टू 2R रिलेशन विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एज पर जो एटम है, देखिएगा भाई ध्यान से, यहाँ पे एज पर जो एटम्स हैं ये एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं। माना कि ये R है, ये R है, लेकिन जो एज लेंथ है यहां से यहां तक की, उसमें तो ये डिस्टेंस भी तो इंक्लूड होगा, इसलिए यहाँ पे A इक्वल्स टू 2R नहीं होगा। तो भाई क्या करें? अब हम कैसे रिलेशन निकालें? तो हम वहां पे देखते हैं जहां पे ये दोनों या तीनों एटम, 2 या 3 या 4 एटम अटैच हैं। तो देखो, आपको यहां दिख रहा होगा ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये आपस में अटैच हैं। एक मिनट, यहाँ ये मैंने अटैच कर दिया, ये एटम अटैच नहीं है भाई, इनके बीच में गैप होता है। ठीक है, और यहाँ पे इनके बीच में गैप होता है, इस तरह से ये गैप होगा। तो टच कौन से एटम कर रहे होते हैं? ये वाले एटम टच कर रहे होते हैं। ठीक है, ये फेस डायगोनल वाले एटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो चलिए भाई, इसको हम क्या कहेंगे? ये तो फेस का डायगोनल हो गया। अब फेस का जो डायगोनल है, इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ हो जाएगी यहां से यहां तक की R, ये 2R, 3R, ये 4R, ये 4R के बराबर होगी।
अच्छा 4r के बराबर होगी, तो इसकी अगर a में अगर हम लेंथ निकालें यहां से यहां तक की, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बाहर बना लेता हूं, ये जो है ये वाला फेस मैं इसको टर्न करके बना लेता हूं इस तरह से। देखो मैंने क्या किया, इस फेस को, ये जो फेस है इसको मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं। मेरे सामने एक एटम यहां पे है, दूसरा एटम यहां है, ठीक है, और तीसरा एटम यहां, चौथा एटम यहां पे है, पांचवा। तो इस तरह से समझो भाई इनको, ये जो है मेरा ये वाला एटम होगा। अब मुझे मालूम है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो तो भाई 4r के बराबर होगा, क्योंकि ये r है, यहां से यहां तक का दूसरा r है, ठीक है, यहां से यहां तक ये r और ये r, ठीक है, तो 4r है। लेकिन 4r तो ये होंगे, लेकिन ये कितना होगा, तो हमारे लिए यहां इंपॉर्टेंट है इस फेस डायगोनल को कैलकुलेट करना कि इस फेस डायगोनल की लेंथ कितनी है। अब देखिए आप मुझे बताइए, हमें ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हमें एज लेंथ तो मालूम है। एज लेंथ कितनी है, a, जो कि हम मानेंगे a मानते हैं। तो ये मान लिया हमने a है, एज लेंथ ये a है, ये a है। तो क्या आप इस वाले फेस डायगोनल की लेंथ को इसको कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ भाई कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसको निकालें, मैं इसको अगर दे देता हूं यहां AC, अगर यहां पे बोल देता हूं A, B और C, तो AC क्या हो जाएगा भाई, AC इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, AB यहां से यहां तक का लेंथ कितनी होगी AB की, AB की लेंथ वही, ये तो एज है इसलिए लेंथ इसकी होगी A, ठीक है, A स्क्वायर, AB की लेंथ होगी A और AB स्क्वायर A स्क्वायर। इसी तरह BC की लेंथ भी कितनी होगी A, तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, ठीक है, या हम लिख दें AC इक्वल्स टू रूट 2A, ठीक है। अब देखिए यहां पे AC क्या है, AC किसके बराबर है भाई, AC है 4A के बराबर, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं AC, चूंकि यहां लिख दो, सॉरी, चूंकि AC इक्वल्स टू 4R, सो 4R इक्वल्स टू रूट 2A, ठीक है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R दिखाई दे रहा है, R इक्वल्स टू रूट 2A बाई 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं स्पेस लेके लिख देता हूं, देखेंगे दोबारा, देखो सब इसे, AC इक्वल्स टू 4R है इसलिए 4R इक्वल्स टू रूट 2A, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट 2A बाई 4। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, इसको और हम लिख सकते हैं इस तरह से, रूट 2A अपॉन 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट, लिखा जा सकता है अभी, लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, फाइनली निकल के अगर आएगा तो हम रूट 2 से रूट 2 काटेंगे और ये हो जाएगा A बाई 2 रूट, A बाई रूट, A बाई 2 रूट 2, ठीक है। बट ये आपको विजिबल नहीं है, हाँ चलिए और मैं यहां से ऊपर ही लिख देता हूं, फिर इसको देखेंगे भाई। 4R यहां तो विजिबल है, 4R इक्वल्स टू रूट 2 है, यानी मैं R लिख देता हूं, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट 2A बाई 4, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, यहां पे A है, एज इट इज रहने देते हैं। अब क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू हो जाएगा, ये रूट 2 से रूट 2 अगर कटता है तो A बाई 2 रूट, तो ये R का हमारा रिलेशन आ गया, R और A, ठीक है। तो ये हो गया FCC के लिए। दोबारा समझेंगे FCC के लिए A और R में रिलेशन, यहां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखो FCC में ये हमने माना यहां से यहां तक का A है और दो एटम्स
अगर एक दूसरे को टच करते हैं या एटम की जो रेडियस है उसे हम r मान लें। अब देखिए पहली बात, यहाँ पे ये वाला रिलेशन नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे जो एटम थे यहाँ तो एक दूसरे को ये एटम टच कर रहे थे, इसलिए जो एज लेंथ थी a वो किसके इक्वल थी 2r की। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो एज लेंथ है ये 2r के इक्वल हो, इसलिए यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते a इक्वल्स टू 2r। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो ये हमारा रॉन्ग होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कोई दूसरे एटम पे देखते हैं जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो। तो जो फेस डायगोनल वाले एटम है ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वाले एटम्स इसको टच कर रहे होते हैं। ये आपस में टच नहीं करते भाई दो एटम, लेकिन ये वाले एटम टच कर रहे होते हैं फेस डायगोनल। तो यहाँ पे अगर मैं इस फेस डायगोनल को लूं तो इस फेस डायगोनल को मैं बोलता हूं, इसको बोला मैंने पहले तो यहां बनाया ए बी सी। अब इस फेस डायगोनल को मैंने बोला ए सी और ये बी यहां पे है तो ए सी। तो ए सी किसके इक्वल होगा, देखो ध्यान से, ए सी इक्वल होगा यहाँ पे कितने आर है, इस एटम का रेडियस ए का, इस एटम्स का पूरा जो यहाँ पे दो रेडियस हो जाएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, और इस एटम की रेडियस आर, यानी 4r किसके बराबर होगा, 4r AC के। ठीक है, ये 4r AC के बराबर होगा। लेकिन हमें पहले AC तो मालूम हो एक ही टर्म्स में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमें पता है A है, ये A है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय में AC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमने लिखा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर AB और BC की वैल्यू रख देते हैं, AB कितना है A और BC कितना है, वो भी A है, इसलिए हम लिख देते हैं AC स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। AC अब हम क्या करेंगे, AC कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, और रूट में कन्वर्ट होने के बाद में AC इक्वल्स हो जाएगा √2a, और AC किसके बराबर है, AC इक्वल्स टू 4r। ठीक है, तो यहाँ पे AC इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल्स टू 4r के बराबर है, तो AC 4r लिख दिया यहाँ पे √2a। इसी को हम लिखते हैं r √2a/4, और 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू √2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 4, 2 √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में 4 आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, तो ये हमारे पास आएगा a/2√2। तो ये हमारा रिलेशन हुआ FCC के लिए। ठीक है, इसी को अगर हम एक ही टर्म्स में लिखें, अगर यहाँ पे एक ही टर्म से लिखा जाए तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2√2r। ठीक है, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये दो हमारे क्लियर होने चाहिए, FCC और FCC। चलिए अब हम बात करते हैं इन BCC। देखो भाई BCC में क्या होता है, BCC होता है बॉडी सेंटर्ड सेल। इन BCC में क्या होता है भाई, सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहली इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की, स्ट्रक्चर करेक्टली ड्रॉ करना आना चाहिए आपसे, तो हम इजीली रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल में जो BCC अगर है तो कहां कहां होते हैं एटम, कॉर्नर्स पे होते हैं। ये कॉर्नर्स पे एटम लगा दी मैंने, सेंट्रल पॉइंट, और एक होता है सेंटर में, इसके सेंटर में होता है। चलिए अब मैं अगर एटम ड्रॉ करता हूं तो ये एटम कुछ इस तरह से होते हैं, ये वाला एटम, फिर ये वाला एटम, फिर ये वाला एटम, ये वाला एटम। भाई दिखने में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो स्ट्रक्चर को, इस तरह की ये स्ट्रक्चर होती है, किसकी, BCC की। तो यहाँ पे जो डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, तो ज़्यादा बेटर इनको मैं ना बनाऊं, क्योंकि अदरवाइज तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। वहां पे मैं पॉइंट ही रहने देता हूं। ठीक है, तो ये भी हमारी है BCC स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें मैंने जो बॉडी डायगोनल जो होता है, बॉडी डायगोनल पे ये एटम बना दिए। तो भाई बॉडी डायगोनल होता क्या है, देखो इधर बॉडी डायगोनल क्या होता है, इस क्यूब का एक कॉर्नर ले लो और इसके अपोजिट वाला बिल्कुल सामने वाला कॉर्नर, इस फेस पे नहीं, नीचे वाले फेस पे
जैसे मान लो आप जिस रूम में बैठे हो किसी भी एक कॉर्नर को ले लो और ये अज्यूम करो कि वो क्यूबिक रूम है, ठीक है। तो एक कॉर्नर को ले लो और उसके जस्ट अपोजिट वाला जो कॉर्नर होगा वो, तो उन दोनों कॉर्नर को मिलाने पर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है हमारा बॉडी डायगोनल। तो ये हमारा बॉडी डायगोनल है, ठीक है। अब ये बॉडी डायगोनल जो है इनको हम ए बी सी करके इस तरह से नाम दे देते हैं, पूरे को दे देते हैं हम। मान लो ये हमने दे दिया ए, ये दे दिया ए बी सी डी, ये ई एफ जी और एच, ठीक है। तो अब हमें रिलेशन देखना है ए और आर के बीच। अगेन वही बात, हम यहां पे ये नहीं कह सकते कि ए इक्वल्स टू 2r, ए इक्वल्स टू 2r, क्योंकि ये एटम्स जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ के एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वो वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि कौन से दो एटम आपस में एक दूसरे को, 2 या 3 या 4 एटम्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यदि हम देखते हैं तो ये बॉडी डायगोनल वाले एटम्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। और अब हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे आर कितनी है। तो भाई यहाँ पे ये एक आर, ये दूसरी आर, यहां से यहां तक तीसरी आर और यहां से यहां तक चौथी आर, ठीक है। एग्जैक्टली एटम का साइज मैंने एग्जैक्ट वैसा ड्रॉ नहीं हो सका है, ठीक है, बट आप अज्यूम करो कि ये इस तरह से एटम और अटैच है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई भाई, 4r हो गई। लेकिन एक ही टर्म्स में हम इसको क्या लिखेंगे, तो देखो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं भाई इसको, इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसे। तो सबसे पहले आप ये बताओ ये कितनी होगी। अब ये तो हमें मालूम है ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये सारी ए होंगी, ठीक है। तो ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होगा, तो ये एक नीचे का फेस है, यहाँ पे ये फेस डायगोनल है और ये दो ए है, तो इस फेस डायगोनल की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। देखो हम क्या लिखेंगे, एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। कह सकते हैं भाई, ये इस स्ट्रक्चर को मैं बाहर बना लेता हूं। देखो ये इस तरह से है, अगर मैं इसको बनाऊं, बाहर बना के लिखता हूं तो ये तो हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा ए है, ये भी ए है, ये पॉइंट एफ, ये ई और ये, तो भाई इस तरह के स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में ए और ये हमको निकालना है एफ डी। तो एफ डी इक्वल्स टू क्या होगा, एफ डी इक्वल्स टू होगा वही पाइथागोरस प्रमेय से एफ ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। एफ डी इक्वल्स टू क्या, एफ ई स्क्वायर कितना होगा, ये ए है, ए स्क्वायर प्लस ये भी ए है इसलिए ए स्क्वायर। सो एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है भाई, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब हमने मालूम कर लिया हमारा ये, यहां से यहां तक कि हमने लेंथ, ये जो फेस डायगोनल है ये हमने मालूम कर लिया है कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। एफ डी अगर हम लिखेंगे एफ डी इक्वल्स टू, ये रूट में जाएगा इधर तो रूट, तो ये कितना आ गया भाई, √2। देखो इधर मैं इस पेन से लिखता हूं रेड से, √2। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है एक ही टर्म्स में इसको कैलकुलेट करना, इस बॉडी डायगोनल को कैलकुलेट करना। तो अगेन अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर ट्राइंगल है, ठीक है, और इस पर भी हम अब पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं इधर से और फिर हम देखते हैं। तो भाई यहां पे दोबारा हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए अगेन ये तो हमारा एज लेंथ है, यहां से यहां तक ये एजेस है, इसलिए ये कितना होगा ए, ठीक है। और ये हमारा एच डी हमें कैलकुलेट करना है। तो एच डी स्क्वायर वही पाइथागोरस प्रमेय से इस ट्राइंगल को बनाऊं, चलो मैं इस ट्राइंगल को भी ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, ये इस ट्राइंगल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो कुछ इस तरह से है और ये जो है रेड है, ठीक है, ये हमारा, ये जो मैंने रेड से ड्रॉ कर रखा है
ठीक है। और इसे मैंने इस तरह से ये यहाँ पे एटम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये एटम इस तरह से बनाए हुए हैं, ये हमारा H है, ये वाला पॉइंट जो है ये भाई H है, ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट F है। ये वाला ये यहां से यहां तक की लेंथ है, तो ये कितनी होगी भाई √2a। ये भाई ये नहीं है, a नहीं है, ये वाली लेंथ है फेस डायगोनल जो भी हमने कैलकुलेट किया है FD इक्वल्स टू √2a, तो ये √2a है। ये कितना होगा, ये वही हमारा एज है, इसलिए एज की लेंथ कितनी होगी a। ये हमारे जो एटम्स हैं ये इनकी रेडियस r, यहां से इस तरफ r, इस तरफ r और यहां से ये r। चलिए अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है HD। तो भाई HD स्क्वायर इक्वल्स टू हम बोलेंगे HF स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर, HF स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। समझेंगे भाई, ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट क्लास। HD कौन सा है, यहां से तक HD स्क्वायर इक्वल्स टू HF स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। अब देखिए HF की वैल्यू कितनी है, HF की वैल्यू a है, HF की वैल्यू कितनी होगी, HF की वैल्यू a होगी, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं a का स्क्वायर। और FD स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, FD स्क्वायर जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है, FD इक्वल्स टू √2a। तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FD स्क्वायर की वैल्यू ये FD स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी HD स्क्वायर बराबर हो गया हमारा। आगे हम इसे सॉल्व करें तो अगेन HD स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर। और HD किसके बराबर है, ये HD यहां से यहां तक की लेंथ किसके बराबर है भाई, ये वाली लेंथ है r यानी 4r। मैं लिख सकता हूं 4r इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, क्यों नहीं a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर जुड़ेगा तो 3a स्क्वायर, यानी r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, r इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर अगेन मैंने क्यों लगा दिया, a स्क्वायर यानी r इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन आ गया इस बॉडी डायगोनल का, इसका रिलेशन किसके साथ, r के साथ। यानी अगर हम देखें एज और इसमें क्या रिलेशन है r में, तो इसको ऐसे लिख दो, या फिर हम लिख सकते हैं, और भी हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा HD स्क्वायर, वेट 1 मिनट, यहां पे देखो क्या करेंगे, कि हमने HD स्क्वायर है भाई, HD स्क्वायर इसको HD स्क्वायर को SD में भी तो कन्वर्ट करना होगा, इसलिए HD इक्वल्स टू होगा √3a। अब HD को हम लिख सकते हैं, HD कितना है 4r इक्वल्स टू √3a, r इक्वल्स टू √3/4a, ठीक है। तो ये रिलेशन, ये हमारा रिलेशन है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 4r/√3, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया किसमें, ये हमारा रिलेशन आ गया कौन सी सेल है भाई, ये हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, BCC में R और A में रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारे तीनों रिलेशन हुए, ये तीनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। A और R में, BCC में या FCC में या SCC में क्या रिलेशन होता है इनमें, इस तरह से पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, जब हम इनकी पैकिंग एफिशिएंसी, इन तीनों यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है, तो वहां पे ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये रिलेशन तुम्हें निकालना भी आना चाहिए, और साथ में आपको याद भी रखना है कि क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो चलो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बात करते हैं, अभी तक जो हमने तीनों जो यूनिट सेल पढ़े हैं उनके रिलेशन को हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा उसको हम, जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है उसे हम देखते हैं। तो देखो भाई, यहां तो हम मैंने लिखा यूनिट सेल, ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट सेल। यहां पे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ
एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। इस टेबल में हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी भाई, एससीसी की। एससीसी के लिए क्या होता है भाई, नंबर ऑफ यूनिट सेल पर, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, देखो याद करिए, सिंपल कॉर्नर पे होते हैं, 1/8 पार्ट होता है, तो कितने आते हैं 1, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम रैंक भी बोल देते हैं। इसकी रैंक कितनी होगी, रैंक, ठीक है। तो इसकी रैंक होती है 1। रिलेशन जो हमारे पास निकल के आता है वो रिलेशन होता है A इक्वल्स टू 2R, या मैं कह दूं R इक्वल्स टू A/2, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी सेल जो हमने पढ़ी है, एफसीसी। एफसीसी के लिए क्या होता है भाई, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, या मैं कहूँ रैंक कितनी होती है, तो एफसीसी में कॉर्नर्स पे होते हैं, उनका तो एक एटम फेस पे होते हैं, वो आधे आधे, तो 6 फेस होते हैं, यानी 3 + 1 4 एटम्स, 4। तो इसकी रैंक कितनी होती है 4। रैंक मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स। दूसरा रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो यहाँ पे क्या रिलेशन आया था, यहाँ पे √2a इक्वल्स टू, अभी हमने कैलकुलेट किया था भाई, कितना आया था, √2a इक्वल्स टू 4R, ठीक है, यही था 4R। इसी को हम कैसे लिख देते हैं, इसी को हम लिख देते हैं R इक्वल्स टू √2a/4, या इसी को लिख दिया जाता है, या इसी को हम लिख देते हैं R इक्वल्स टू A/2। तो ये हमारा रिलेशन हो गया किसमें, एफसीसी। अब जो हमने तीसरा निकाला है, तीसरा रिलेशन हमने किसमें निकाला है भाई, तीसरा रिलेशन निकाला है बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पर यूनिट सेल कितने एटम होते हैं भाई, कॉर्नर वालों का 1 और बॉडी के सेंटर में 1, यानी 2। तो रैंक कितनी होती है इसकी, 2 होती है। और अगर रिलेशन की बात करें बॉडी सेंटर्ड में, तो रिलेशन क्या होता है भाई, रिलेशन होगा, यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो रिलेशन हमारा निकल के आया √3a इक्वल्स टू 4R। इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से, R इक्वल्स टू लिखा जा सकता है √3/4, ठीक है। तो ये हमारे सारे रिलेशन निकल के आते हैं। और ये टेबल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, √3a नहीं लिखा है, तो ये टेबल अब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अगली क्लास को समझने के